Good morning, everyone. Myself, Pallavi Sharma, working as an assistant professor in RPIIT campus. Today, I am going to discuss about B Pharmacy 6M subject, Medicinal Chemistry 3, which is the last medicinal chemistry subject. In this, we will discuss about monobactums. तो monobactums क्या होते हैं हमारे पास? ये वो होते हैं जो रेजिस्टेंट होते हैं टू बीटा लैक्टमेज. बीटा लैक्टमेज मैंने इससे पहले वाली वीडियोस में आपको क्लियर किया था कि पेनिसिलिन है वो कौन सी रिंग है जो पेनिसिलिन के अंदर है, वो हमारे पास बीटा लैक्टम रिंग होती है जो सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है उसके अंदर. और जो मोनोबैक्टम्स हैं ये क्या होते हैं, ये रेजिस्टेंट होते हैं टू बीटा लैक्टमेज और एक्टिव होते हैं ये अगेंस्ट एरोबिक ग्राम नेगेटिव रोड्स. इनकी कोई भी एक्टिविटी नहीं होती अगेंस्ट पॉजिटिव बैक्टीरिया. ये सिर्फ नेगेटिव जो जो एरोबिक जो ऑक्सीजन वाले हैं उन्हीं के साथ अपनी एक्टिविटी जो है ये शो करते हैं. ठीक है, जो भी विदाउट ऑक्सीजन जो ग्रो करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनकी तरफ इसकी एक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो है, कोई एक्टिविटी इनकी नहीं है. एस्ट्रियोनम जो है सिर्फ एक ओनली कमर्शियली अवेलेबल मोनोबैक्टम है, एक सिर्फ अकेला जो मार्केट में है. ये जो है हम इसको थ्रू IM हम इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं. IV मीन्स इंट्रावेनस एंड IM मीन्स इंट्रामस्कुलर. और हम इसको उन पेशेंट्स को भी दे सकते हैं जिनका रीनल फेलियर वगैरह हो गया. मीन्स रीनल फेलियर, किडनी फेल हो जाती है जब. तो रिलेटिव नॉन टॉक्सिक होता है ये हमारा, इसकी कोई भी टॉक्सिसिटी नहीं है. बट कई बार ये स्किन पे रैशेज़, एबनॉर्मल लीवर, उसके फंक्शन टेस्ट जो लीवर के होते हैं उन पे थोड़ा सा इफेक्ट ये डाल देती है. अदरवाइज़ ये नॉन टॉक्सिक ड्रग है हमारी. उसके बाद जो पेनिसिलिन एलर्जिक पेशेंट्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, पेनिसिलिन की एलर्जी होती है, बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, तो उससे पहले हम एक पेनिसिलिन टेस्ट करते हैं कि उस पेशेंट को एलर्जी है या नहीं. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्मॉल पोर्शन जो है हम पेनिसिलिन इंजेक्शन का इंसर्ट करते हैं और उसको मार्क कर देते हैं उस एरिया को जहाँ पे भी हमने इंसर्ट किया है इंजेक्शन को. उसके बाद हम आधा घंटा तक वेट करते हैं और चेक करते हैं कि वहाँ पर कोई भी एलर्जिक वो तो नहीं हुआ, रिएक्शन तो नहीं हुई, कोई एलर्जी कोई स्ट्रेन तो नहीं दिख रहे, कोई रैशेस तो नहीं दिख रहे. अगर ऐसा भी कुछ होता है तो हम उस पर्सन को हम पेनिसिलिन नहीं दे सकते. अदरवाइज़ ये जो पेनिसिलिन की एलर्जी है ये डेथ तक कोज कर सकती है. तो उन पेशेंट्स को हम क्या देंगे, उन पेशेंट्स को हम देते हैं एस्ट्रियोनम, क्योंकि इसकी कोई भी रिएक्शन नहीं होती है. मोनोबैक्टम्स जो हैं ये मोनोसाइक्लिक बीटा लैक्टम रिंग होती हैं और रेजिस्टेंट होते हैं टू बीटा लैक्टमेज. पिछली वीडियोस में मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया था कि जो पेनिसिलिन है उसकी जो रिंग है उसके अंदर हमारे पास 4 मेंबर रिंग जिसे हम बीटा लैक्टम रिंग बोलते हैं वो होती है. ठीक है, उसके बाद है हमारे पास कार्बापिनम्स. कार्बापिनम्स क्या है हमारे पास, ये भी एक सिंथेटिक बीटा लैक्टमेज एंटीबायोटिक है. ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिफर है किससे, पेनिसिलिन से, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास पेनिसिलिन में हमारे पास सल्फ़र होता है, S ग्रुप लगा हुआ होता है. बट इसके अंदर हमारे पास क्या है, जो सल्फ़र एटम है किसका, थायोजोलिडीन रिंग का, वो एक्सटर्नलाइज हो गया है और वहाँ पर एक कार्बन एटम आ गया है. ठीक है, वहाँ पर जो सल्फ़र एटम था उसकी जगह किसने ले ली, एक कार्बन एटम ले ली है. ये क्या करता है, पेनिट्रेट कर देता है बॉडी टिश्यू को एंड फ्लूइड को. इसके अंदर जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसके अंदर जाने तक की भी क्षमताएं होती हैं. ये वहाँ तक ये उस बैरियर को भी क्रॉस कर जाता है. सारे जो भी क्लियर्ड रीनली एंड द डोज मस्ट बी रिड्यूस इन पेशेंट विद रीनल इनसफिशिएंसी. अगर कोई भी पेशेंट है उसको किडनी की प्रॉब्लम है या कुछ भी ऐसी दिक्कत है तो हम उसकी डोज को कम करके देना चाहिए उन पेशेंट्स को. ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, सबसे ज़्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, अच्छे से काम करती है, थोड़ी सी दवाई भी बहुत ज़्यादा काम करती है. और ये मोस्टली ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव एरोबिक एंड एनारोबिक पैथोजन बैक्टीरिया दोनों के लिए होते हैं. बट जो मोनोबैक्टम्स थे वो किसके लिए थे, सिर्फ और सिर्फ हमने पढ़ा भी था कि सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज़ के लिए ही ये वर्क करते हैं. और ये जो हैं हमारे ये दोनों के लिए काम करते हैं. दे रेजिस्ट हाइड्रोलिसिस बाय मोस्ट बीटा लैक्टमेज. सुडोमोनास आर नेचुरली रेजिस्टेंट. ये हमारे पास स्ट्रक्चर शो हो रहा है, 5 मेंबर रिंग एंड 4 मेंबर रिंग, बीटा लैक्टम एंड थायोजोलिडीन रिंग. नेक्स्ट आता है हमारे पास बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर.
इनहिबिटर से क्या मतलब होता है हमारे पास? इनहिबिटर से मतलब होता है हमारे पास वो चीज़ जो किसी भी चीज़ की ग्रोथ को रोक रही हो। तो बीटा लैक्टमेज क्या है? फैमिली है एंजाइम की जिसके अंदर बैक्टीरियल रेजिस्टेंस है टू बीटा लैक्टमेज एंटीबायोटिक्स। कि अगर कोई भी एंटीबायोटिक का हमें असर रोकना है तो उसके लिए जो इनहिबिटर दिए जाएंगे वो होंगे हमारे पास बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर। ये कैसे एक्ट करते हैं? ब्रेक करके बीटा लैक्टम रिंग को और अलो करते हैं पेनिसिलिन लाइक एंटीबायोटिक्स को काम करने के लिए। जो इनकी स्ट्रेटजीज हैं फॉर combating this form of resistance have include the development of new beta lactam antibiotic। इनकी वजह से ही हम जो है नई नई एंटीबायोटिक्स को डिस्कवर कर पा रहे हैं। ये ज़्यादातर जो है मोस्टली रेजिस्टेंट होते हैं टू क्लीवेज एंड डेवलपमेंट ऑफ द क्लास ऑफ एंजाइम इनहिबिटर्स। इसी को हम बोलते हैं बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स। ऑल्दो बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स हैव लिटिल एंटीबायोटिक एक्टिविटी ऑफ देयर ओन। उनकी खुद की अपनी थोड़ी बहुत ही होती है एंटीबायोटिक एक्टिविटी और ये प्रिवेंट करते हैं बैक्टीरियल डिग्रेडेशन को, बैक्टीरिया को ख़राब होने से प्रिवेंट करते हैं। मीन्स जो बीटा लैक्टमेज एंटीबायोटिक्स हैं उनकी जो शेल्फ लाइफ है उनको बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये हमारे जो है सारे बैक्टीरिया की तरफ जो है इफ़ेक्टिव होते हैं, हर बैक्टीरिया के। और हम इनको यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं? जो हमारा जैसे टाइफाइड फीवर हो गया वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं। टाइफाइड फीवर किसकी वजह से होता है? एस टाइफी की वजह से होता है। वहाँ पर ई कोलाई हो गया हमारा जो सबसे कॉमन बैक्टीरिया है जो मोस्टली 90% केसेस में जो रिस्पॉन्सिबल होता है बीमारी फैलाने के लिए। ठीक है, और इन्फ्लुएंज़ा हो गया हमारे पास, गनोरिया हो गया, स्टेफाइलस हो गया, ये सारी हमारे जो एंटीबायोटिक्स हैं इन जो बीमारियां हैं इनमें काम करते हैं। थैंक यू। आई होप यू लर्नड